हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे जिनके थोड़े से डिफरेंस की वजह से उन्हें लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पेयर है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। तो इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं इसे प्रशंसा के रूप में लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या आया है? प्रशंसा। और इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अनुकूल होना, पूरक होना या फिर उभारना। तो चले इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर नेचर कॉम्प्लीमेंट्स हर ब्यूटी परफेक्टली। उसका स्वभाव उसकी सुंदरता को पूरी तरह पूरक है। मतलब उसका जो स्वभाव है वो उसकी सुंदरता को और ज़्यादा उभारता है। जब भी उभारने की बात आएगी, पूरक करने की बात आएगी, तो उस वक्त इस वाले कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाले कॉम्प्लीमेंट में आई आया हुआ है और इस वाले कॉम्प्लीमेंट में ई आया हुआ है। तो चले देखते हैं नेक्स्ट पेयर। तो ये पेयर है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। इस वाले एडवाइस का मतलब होता है सलाह या सुझाव देना। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एडवाइस यू टू डू दिस। मैं आपको ये करने की सलाह देता हूँ। और इस वाले एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह या फिर सुझाव। तो चले इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक टू गिव एडवाइस। मुझे सलाह देना अच्छा लगता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस एडवाइस का मतलब है सलाह देना और इस एडवाइस का मतलब है सलाह। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग का। यहाँ पर आया हुआ है एस और यहाँ पर आया हुआ है सी। तो चले नेक्स्ट पेयर देखते हैं। ये पेयर है प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस। इस वाले प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना या तो रियाज करना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। आपको हर रोज़ अभ्यास करने की ज़रूरत है। और इस वाले प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास या फिर रियाज। चलो अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू नीड सम प्रैक्टिस। मतलब आपको अभ्यास की ज़रूरत है। ये वाले प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास करना और ये वाले प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वही सेम डिफरेंस जो एडवाइस और एडवाइस में है। इसमें आया हुआ है एस और इसमें आया हुआ है सी। तो चले अब नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। तो ये पेयर है एवरीडे वर्सेस एवरीडे। इस वाले एवरीडे का मतलब है रोज़मर्रा का। मतलब ऐसा जो हर दिन होता है और जो बहुत ही सामान्य है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई एवरीडे लाइफ। ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब ये तो मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ होता है। मेरे लिए ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। और इस एवरीडे का मतलब होता है हर एक दिन, मतलब रोज़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेली। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो टू वर्क एवरी डे। मतलब मैं रोज़ काम पर जाता हूँ, हर रोज़ काम पर जाता हूँ। तो इस एवरीडे का मतलब है रोज़मर्रा का और इस एवरीडे का मतलब है हर रोज़। डिफरेंस क्या है? ये एवरीडे जुड़ा हुआ है और ये एवरी और डे आपस में जुड़े नहीं हैं। तो चले अब देखते हैं नेक्स्ट पेयर। तो ये वाला पेयर है कंप्लेन वर्सेस कंप्लेंट। इस वाले कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट इट। मतलब मैं इसके बारे में शिकायत करना चाहता हूँ। और इस वाले कंप्लेन का मतलब है शिकायत। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ए कंप्लेंट। मतलब मेरी एक शिकायत है। तो इस वाले कंप्लेंट का मतलब है शिकायत और इसका मतलब है शिकायत करना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें टी नहीं आया हुआ है और इसमें एक एक्स्ट्रा टी आया हुआ है।
ओके, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी और अभी आपको कोई भी वर्ड्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।